सोचो एक जगह जहां दुनिया के सबसे महंगे डायमंड्स रखे होते हैं। इतनी सिक्योरिटी की आम आदमी सपने में भी एंट्री इमेजिन नहीं कर सकता। और फिर भी एक रात वो डायमंड्स बस गायब हो जाते हैं। नो गन, नो शाउटिंग, नो अलार्म साउंड, सिर्फ साइलेंस। और जब सुबह होती है तो दुनिया को पता चलता है $100 मिलियन के डायमंड्स चोरी हो चुके हैं। ये कहानी है एंटवर्प डायमंड सेंटर की। बेल्जियम का एक शहर, छोटा सा पर दुनिया के डायमंड बिजनेस का दिल। यहां से दुनिया के 80% डायमंड्स पास होते हैं। इस बिल्डिंग को इम्पॉसिबल टू ब्रेक माना जाता था। एंटवर्प डायमंड सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक फोर्ट्रेस था। मल्टीपल फ्लोर्स, हेवी स्टील डोर्स, मोशन सेंसर्स, heat sensors, magnetic locks, infrared light system, हर एक लॉकर अलग कोड से लॉक्ड, 24 आवर्स गार्ड, कैमरास हर एंगल पा। और फिर आया एक आदमी, नाम लियोनार्डो। नॉर्मल सा चेहरा, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल बिहेवियर, ना कोई गैंगस्टर लुक, ना कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल। पर इस आदमी के पास एक चीज थी, पेशेंस। लियोनार्डो एक दिन आया, दूसरे दिन गया, कभी डायमंड बायर बनके, कभी सेलर। धीरे धीरे लोग उससे पहचानने लगे, सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी। और यही से रियल रॉबरी शुरू हुई, क्योंकि सबसे पहले ट्रस्ट चोरी होता है, फिर पैसा। लियोनार्डो ने 2 साल सिर्फ एक काम किया, ऑब्जर्व। कोई जल्दी नहीं, कोई रिस्क नहीं। उसने देखा गार्ड्स का रूटीन, कैमरास का एंगल, कौन सा दूर कब लॉक होता है, कौन सा सेंसर कब एक्टिव होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा सेंसर कब इग्नोर होता है। लियोनार्डो ने लॉकर रेंट किया, हाँ, उसी बिल्डिंग के अंदर, लीगली। किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि वो इनसाइडर लग रहा था। और इनसाइडर पास सबसे कम शक होता है। अस लॉकर के अंदर कुछ डायमंड्स था, पर असली काम लॉकर के बाहर हो रहा था। फिर आई रॉबरी की रात, वीकेंड, बिल्डिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी, सिर्फ नाइट गार्ड्स। लियोनार्डो और उसकी टीम शांत तरीके से एंट्री करती है। नो मास्क ड्रामा, नो नॉइस, हर चीज ऑलरेडी रिहर्स हो चुकी थी। सबसे पहले कैमरास, उन्हें कंफ्यूज किया गया। फिर मोशन सेंसर्स, हेयर स्प्रे, हाँ, सिंपल हेयर स्प्रे। सेंसर ने मूवमेंट महसूस ही नहीं की। हीट सेंसर्स के लिए सिंपल इंसुलेशन, नो एडवांस्ड गैजेट, सिर्फ सिस्टम की समझ। अब सबसे रिस्की पार्ट, वॉल्ट डोर, स्टील, हेवी, प्रोटेक्टेड। पर लॉक के पीछे एक वीकनेस थी, मैग्नेटिक सिस्टम। लियोनार्डो ने मैग्नेट का प्रेशर यूज किया। स्लो, वेरी स्लो, आवर्स लगे, पर कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि ये रॉबरी सिस्टम के खिलाफ थी। लॉक खुला, वॉल्ट ओपन, और अंदर सिर्फ डायमंड्स, स्मॉल, साइलेंट, डेडली वैल्यूएबल। हर पैकेट को केयरफुली बैग में डाला गया। नो ग्रीड, नो एक्स्ट्रा मूवमेंट। जो प्लान था सिर्फ वही लिया गया। टोटल वैल्यू $100 मिलियन। और फिर सब वापस बैंड।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह हुई, एम्प्लॉइज आए, वॉल्ट खोला गया और जो दिखाई दिया उसने दुनिया को हिला दिया। डायमंड्स गायब, नो अलार्म हिस्ट्री, नो फुटेज। पुलिस खुद कंफ्यूज और सबके दिमाग में एक ही सवाल, अगर ये जगह सेफ नहीं तो कौन सी जगह है? If invisible software shapes institutions and consent was never required, what happens next? Power never vanishes. It relocates away from visible authority towards system designers. Modern systems do not force behavior. They shape available options. This is not coercion. It is optimization. Comfort is stabilizing. As long as services work, there is no urgency. Comfort suppresses resistance. Humans gain speed and convenience, but lose discretion and agency. The world is not ruled by invisible software. It is organized by it. Organization is quieter than domination. It took control because it was useful. And once usefulness becomes indispensable, control simply exists. सोचो एक जगह जहां दुनिया के सबसे महंगे डायमंड्स रखे होते हैं। इतनी सिक्योरिटी की आम आदमी सपने में भी एंट्री इमेजिन नहीं कर सकता। और फिर भी एक रात वो डायमंड्स बस गायब हो जाते हैं। नो गन, नो शाउटिंग, नो अलार्म साउंड, सिर्फ साइलेंस। और जब सुबह होती है तो दुनिया को पता चलता है $100 मिलियन के डायमंड्स चोरी हो चुके हैं। ये कहानी है एंटवर्प डायमंड सेंटर की। बेल्जियम का एक शहर, छोटा सा पर दुनिया के डायमंड बिजनेस का दिल। यहां से दुनिया के 80% डायमंड्स पास होते हैं। इस बिल्डिंग को इम्पॉसिबल टू ब्रेक माना जाता था। एंटवर्प डायमंड सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक फोर्ट्रेस था। मल्टीपल फ्लोर्स, हेवी स्टील डोर्स, मोशन सेंसर्स, heat sensors, magnetic locks, infrared light system, हर एक लॉकर अलग कोड से लॉक्ड। 24 आवर्स गार्ड, कैमरास हर एंगल पर। और फिर आया एक आदमी, नाम लियोनार्डो। नॉर्मल सा चेहरा, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल बिहेवियर, ना कोई गैंगस्टर लुक, ना कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल। पर इस आदमी के पास एक चीज थी, पेशेंस। लियोनार्डो एक दिन आया, दूसरे दिन गया, कभी डायमंड बायर बनके, कभी सेलर। धीरे धीरे लोग उससे पहचानने लगे, सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी। और यही से रियल रॉबरी शुरू हुई, क्योंकि सबसे पहले ट्रस्ट चोरी होता है, फिर पैसा। लियोनार्डो ने 2 साल सिर्फ एक काम किया, ऑब्जर्व। कोई जल्दी नहीं, कोई रिस्क नहीं। उसने देखा गार्ड्स का रूटीन, कैमरास का एंगल, कौन सा दूर कब लॉक होता है, कौन सा सेंसर कब एक्टिव होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा सेंसर कब इग्नोर होता है। लियोनार्डो ने लॉकर रेंट किया, हाँ, उसी बिल्डिंग के अंदर, लीगली। किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि वो इनसाइडर लग रहा था। और इनसाइडर पास सबसे कम शक होता है। अस लॉकर के अंदर कुछ डायमंड्स था, पर असली काम लॉकर के बाहर हो रहा था। फिर आई रॉबरी की रात, वीकेंड, बिल्डिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी, सिर्फ नाइट गार्ड्स। लियोनार्डो और उसकी टीम शांत तरीके से एंट्री करती है।
नो मास्क ड्रामा, नो नॉइस। हर चीज ऑलरेडी रिहर्स हो चुकी थी। सबसे पहले कैमरास, उन्हें कंफ्यूज किया गया। फिर मोशन सेंसर्स, हेयर स्प्रे। हाँ, सिंपल हेयर स्प्रे। सेंसर ने मूवमेंट महसूस ही नहीं की। हीट सेंसर्स के लिए सिंपल इंसुलेशन। नो एडवांस्ड गैजेट, सिर्फ सिस्टम की समझ। अब सबसे रिस्की पार्ट, वॉल्ट डोर। स्टील, हैवी, प्रोटेक्टेड। पालॉक के पीछे एक वीकनेस थी, मैग्नेटिक सिस्टम। लियोनार्डो ने मैग्नेट का प्रेशर यूज किया। स्लो, वेरी स्लो। आवर्स लगे, पर कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि यह रॉबरी सिस्टम के खिलाफ थी। लॉक खुला, वॉल्ट ओपन, और अंदर सिर्फ डायमंड्स। स्मॉल, साइलेंट, डेडली वैल्यूएबल। हर पैकेट को केयरफुली बैग में डाला गया। नो ग्रीड, नो एक्स्ट्रा मूवमेंट। जो प्लान था सिर्फ वही लिया गया। टोटल वैल्यू $100 मिलियन। और फिर सब वापस बैंड, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह हुई, एम्प्लॉइज आए, वॉल्ट खोला गया, और जो दिखाई दिया उसने दुनिया को हिला दिया। डायमंड्स गायब, नो अलार्म हिस्ट्री, नो फुटेज। पुलिस खुद कंफ्यूज, और सबके दिमाग में एक ही सवाल, अगर ये जगह सेफ नहीं तो कौन सी जगह है? पार्ट 4, एंटवर्प डायमंड हाइस्ट। क्या आज ये क्राइम दोबारा हो सकता है? इस कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, ये प्रेजेंट का सवाल है और फ्यूचर का वार्निंग। एंटवर्प डायमंड हाइस्ट के बाद सबको लगा अब ऐसा कभी दोबारा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, डिजिटल लॉक्स, एआई कैमरास। पर हिस्ट्री एक बात क्लियर दिखाती है, जब भी सिस्टम स्ट्रांग होता है इंसान ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। आज के टाइम में वॉल्ट सिर्फ स्टील का नहीं होता, वॉल्ट डेटा का होता है, पासवर्ड्स का होता है, एक्सेस राइट्स का होता है। और ये सब चीजें मशीन्स नहीं बनते, इंसान बनाता है। और जहां इंसान होता है वहां एक गप होता है। लियोनार्डो ने ये गैप लॉक्स में नहीं, लोगों में देखा था। आज अगर कोई लियोनार्डो जैसा दिमाग डिजिटल सिस्टम को समझने लगे तो यूज एक्सप्लोसिव्स नहीं चाहिए, गन्स नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए और साइलेंस। फिशिंग, इनसाइडर एक्सेस, रूटीन बिहेवियर स्टडी, सब लीगल लगता है जब तक डैमेज नहीं होता। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानता है कि आज के क्राइम्स जोर से नहीं होते, आज के क्राइम्स स्लो होते हैं। महीनों तक सिर्फ देखना, सालों तक सिर्फ समझना, और फिर एक रात में सब खत्म, बिल्कुल एंटवर्प जैसे। सबसे डिस्टर्बिंग सवाल यह है, क्या लियोनार्डो ने सिर्फ एक वॉल्ट चुराया या उसने दुनिया को एक ब्लूप्रिंट दे दिया? ब्लूप्रिंट कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जाता है? इस केस के बाद बहुत से बैंक्स ने एक इंटरनल रूल बनाया, ट्रस्ट कम रखो। पर सच ये है, बिना ट्रस्ट के कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता, और इसी ट्रस्ट पर हर स्मार्ट क्राइम खड़ा होता है। लियोनार्डो आज फ्री है, पब्लिक लाइफ से दूर, स्पॉटलाइट से दूर, पर दुनिया से दूर नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जो आदमी इतना सब कर सकता था वो कहीं भी हो सकता है। बस के बगल वाली सीट पर लाइन में खड़ा हुआ, या किसी ऑफिस में नॉर्मल एम्प्लॉय के रूप में,
इस कहानी का एंड जेल या सजा नहीं है। इस कहानी का एंड एक सवाल है। अगर आप एक परफेक्ट सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो तो क्या आप श्योर हो कि कोई उससे समझ नहीं रहा? और अगर समझ रहा है तो क्या वो बोल रहा है या बस देख रहा है? एंटवर्प डायमंड हाइस्ट हमें ये नहीं सिखाता कि चोरी कैसे होती है। ये सिखाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का प्राइस क्या होता है। और जब भी कोई बोले ये इम्पॉसिबल है, हिस्ट्री चुपचाप मुस्कुरा देती है, क्योंकि इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई उससे पेशेंस के साथ स्टडी ना करे। और शायद इसीलिए डायमंड्स आज भी नहीं मिले, क्योंकि ये चोरी पैसा के लिए नहीं थी, ये चोरी प्रूफ के लिए थी। प्रूफ की सिस्टम जितना भी स्ट्रांग हो, एक शांत दिमाग उसके लिए काफी होता है। अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी तो याद रखिए, सबसे डेंजरस लोग शोर नहीं करते, वो वेट करते हैं।